बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मामला हफ्ते के दिन इंसाफ देने का है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर बरस पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भड़क उठी है। आप जानते हैं कि हफ्ते के दिन किन को कौन इंसाफ देता है, वो अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्यों आज चीफ जस्टिस गुलजार और एक वकील जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ आए थे उनके ख़िलाफ़ बड़ी शदीद किस्म की तलख़ कलामी हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो वकला के चैम्बर्स, गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको दो चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। मुझसे 2-3 सवालात पूछे गए हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से। उनका कहना है कि कुछ लोगों की ऑब्ज़रवेशन ये है या कुछ लोगों का तज्ज़िया ये है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बावजूद जो मुतफ़रक़ दरख्वास्त है शहबाज शरीफ की, उसकी बुनियाद पर हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। देखें, ये एक लीगल पॉइंट है जो शायद वो शख्स जो लीगल टर्मिनोलॉजी है या जो लीगल साइड का नॉलेज है वो ना रखते हुए वो इसको मिक्स कर रहा है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में ही तौहीन अदालत की सज़ा हो सकती है, इसके अलावा किसी दरख्वास्त में सज़ा नहीं हो सकती। पहले तो ये आप पॉइंट क्लियर कर लें कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त होगी, कोई और दरख्वास्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त के मुकाबिल नहीं हो सकती, या वो जो एक रिलीफ़ लेना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट पिटिशन, वो किसी और मुतफ़रक़ दरख्वास्त की बुनियाद पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तो सज़ा हो सकती है, किसी और मुतफ़रक़ दरख्वास्त में सज़ा नहीं हो सकती। एक तो इस बात को क्लियर कर लें। दूसरा जो मामला है कि क्या आज शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ़ लिया है या उनको कोई रिलीफ़ मिल गया है? आज कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके कि एक ऑब्जेक्शन जो था वो ओवर रूल किया गया है, और ऑब्जेक्शन ओवर रूल होना ये हमारे यहाँ रूटीन की बात है। जब भी कोई केस जो ऑब्जेक्शन लगता है तो 80% केसेस में अदालतें रिलीफ़ देते हुए ऑब्जेक्शन ओवर रूल करती हैं। हाँ, वो जो शहबाज शरीफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ दिया गया था कि उसी दिन ऑब्जेक्शन ओवर रूल किया गया और उसी दिन रिकॉर्ड तलब किया गया और एक ही दिन में सारी कार्रवाई की गई, वो रिलीफ़ था। ऑब्जेक्शन ओवर रूल होना रिलीफ़ नहीं है। अब ये जो मुतफ़रक़ दरख्वास्त है, इस मुतफ़रक़ दरख्वास्त की बुनियाद पर अदालत क्या करेगी? नोटिस जारी करेगी, रिपोर्ट तलब करेगी, कमेंट्स मांगेगी, जवाब मांगेगी। जब मामला ECL में चला गया है, जब मामला ECL में चला गया है, तो मैं नहीं समझता, कानून के तालिब इल्म होने के नाते मेरा ये ख़याल है और मेरा ये तज्ज़िया है कि ये तो वैसे इन्फ्रक्चियस हो चुकी है पिटीशन। ये तो ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की बातें कह रहे थे, वफाकी हुकूमत ने नाम ECL में डाल दिया है। ये मामला तो वैसे ही जो है वो इसकी कोई हैसियत नहीं रही। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर पर डायरेक्शन कर दे कि इसको बाहर जाने दिया जाए, तो क्या बग़ैर ECL का नोटिफिकेशन सेट असाइड किए कि आप बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जो समझना ज़रूरी हैं। इस वजह से अब कल का दिन जो है मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता, हाँ अनहोनी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी जो लड़ाई है हमारे इदारों में वो नहीं हो सकती कि ECL में नाम हो और उस ऑर्डर पर एग्जीक्यूशन की डायरेक्ट ऑर्डर हो जाएं कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। मैंने आपको ये भी बताया था कि रिट पिटीशन में एग्जीक्यूशन नहीं होती, और ये जो एग्जीक्यूशन की एक CM फाइल की है उसकी बेसिकली कोई हैसियत नहीं है। देखते हैं अब कल क्या होता है, और जो भी उसकी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं गैर कानूनी भर्तियों का। एक केस था चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ और एक रेफरेंस फ़ाइल होना था, अभी इंक्वायरी हो रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस में भी जो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी उसको बंद करने की रेफरेंस फ़ाइल किया गया था, जिसको एहतसाब अदालत ने मंजूर किया था। आज गैर कानूनी भर्ती केस में जो इंक्वायरी थी चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, आज उसको भी बंद करने का जो रेफरेंस था उसको मंजूर कर लिया एहतसाब अदालत ने, और अब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उसको नैब ने सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है। और चौधरी परवेज़ इलाही अब ना ही उन्होंने कोई मुल्क में कोई चोरी की है, ना कोई डाका किया है, ना कोई गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं, और ना ही उनके असासे आमदन से ज़्यादा हैं। ये आज जो है दूसरी जो इंक्वायरी है वो भी बंद कर दी गई है और रेफरेंस मंजूर कर लिया है इंक्वायरी बंद करने का ऑनरेबल जो हमारी एहतसाब अदालत है।
फिर आप ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फरमाया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया और हंगामा हुआ और वहाँ पर वकला ने हंगामा किया, जो गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए गए थे, इंतज़ामिया CDA का ये कहना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये जो चैम्बर्स हैं ये बनाए गए थे फुटबॉल ग्राउंड पर या कुछ प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी पर बनाए गए थे और काफ़ी अरसा से बने हुए थे। तो जो फुटबॉल ग्राउंड है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और वो पब्लिक पर्पज़ के लिए, कोई इंडिविजुअल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई अपने प्राइवेट चैम्बर्स नहीं बना सकता। इस मामले पर आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनमें अच्छी खासी आज तक जो है वो तलख़ कलामियाँ पाई जाती हैं। उसके बावजूद जो है वो CDA ने बड़ी कार्रवाई की है और 200 गैर कानूनी चैम्बर्स को गिराया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और उसके हुक्म की बुनियाद पर ये सारी कार्रवाई की गई है। और इसमें जो है वो ये कहा गया है कि अब मज़ीद कोई भी वहाँ पर गैर कानूनी चैम्बर बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो फुटबॉल ग्राउंड है उसको आवाम के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज एक मामला था और ये मामला, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मुख्तसर सी बता दूँ कि एडिशनल अटारनी जनरल हैं वहाब बलोच साहब, ये सिंध में हैं एडिशनल अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इनकी तरफ से जो अब इनका जो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि ये वफाक के नुमाइंदे हैं और सिंध हाई कोर्ट में वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से ना सिर्फ इनसे गाड़ी छीन ली गई है बल्कि अब उनकी जान को भी ख़तरा है। और वहाब बलोच एडिशनल अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार मुराद अली शाह होंगे और मुराद अली शाह को सिर्फ ये तकलीफ़ है कि मैं वफाक को रिप्रेजेंट करता हूँ और सिंध की जो नाजायज़ काम है उसके ऊपर तनकीद करता हूँ अदालतों में खड़े होकर। इस वजह से इनको ये पसंद नहीं है और इनको ये लगता है कि सरकारी वकील हो, चाहे वो वफाक का नुमाइंदा हो, लेकिन वो सिंध में हो तो वो इनका ग़ुलाम हो। मैं ग़ुलामी नहीं कर सकता, यही वजह है कि मेरी जान को ख़तरा है। हम जो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करेंगे कि जो एडिशनल अटारनी जनरल वहाब बलोच साहब हैं उनके जो इल्ज़ामात हैं सिंध हुकूमत पर, उनकी इंक्वायरी करवाई जाए और वहाब बलोच साहब को ना सिर्फ प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से सरकारी जो वकला हैं या जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको डराया धमकाया गया इन माफियाज़ की तरफ से, तो कल वफाक की नुमाइंदगी कौन करेगा, वफाक को रिप्रेजेंट कौन करेगा। और इसी वजह से केसेस पहले ख़राब होते हैं। तो इस पर भी ज़रूर काम होना चाहिए और इसके ऊपर भी ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में एक बेंच आज एक ज़मानत की दरख्वास्त को सुन रहा था और जो एक ज़मानत की दरख्वास्त नहीं बल्कि एक सर्विस मैटर था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी मुलाजम को बरतरफ़ किया था, वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट भी आपको पता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जैसे कहा जाता है कि रिलीफ़ देने में हमारी अदालतें बड़ी सखावत करती हैं, इसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट में भी यही चीज़ें पाई जाती हैं। मामला क्या हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने क्योंकि वो मंजूर कर ली, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अपील फ़ाइल की। उस अपील में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सेट असाइड कर दी, और मेरे ख़्याल में जहाँ तक मेरा जो है वो रिसर्च है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी हाई कोर्ट के फ़ैसले सेट असाइड होते हैं या सस्पेंड होते हैं तो वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं। बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में आकर अपीलों में जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनको सस्पेंड किया जाता है या सेट असाइड किया जाता है। तो वो जो वकील थे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश हुए थे वो फिर भड़क उठे और उन्होंने अदालत में जो हमारे चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनके साथ शदीद तलख़ कलामी की, और तलख़ कलामी करने के बाद चीफ़ जस्टिस साहब से कहा कि आप मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। अदालत में कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बड़े हम उनको वो लाहौर हाई कोर्ट में रहे हैं, बड़े दबंग जज हैं और बड़े सख्त लहजा है। उन्होंने कहा कि आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, आप अदालत में खड़े होकर कैसे बात करें, अगर आपने ज़्यादा बातें करनी है किसी और को जाकर सुनाएं। आपकी अपील मुस्तरद हो गई, आपका जो रिलीफ़ आपको नहीं मिला और आप अदालत में जितना टाइम आप अदालत का ज़ाया कर सकते थे आपने किया, अब आप चले जाएं। और अदालत ने उनको बाहर निकाल दिया और बाहर भेज दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिलीफ़ दिया गया है इस मामले में।
साथ एक जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज एक बेल पर समाअत कर रहा था। ज़मानत थी, ज़मानत मुस्तरद की गई और ज़मानत मुस्तरद करते हुए जस्टिस काजी अमीन साहब के रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में मसावी कानून नहीं है, बराबरी की बुनियाद पर कानून काम नहीं कर रहा। बड़े लोगों को इंसाफ देने के लिए हफ्ते के दिन अदालतें खोली जाती हैं, उनको हफ्ते के दिन भी इंसाफ दिया जाता है और जो गरीब हैं उनकी बारी नहीं आती, उनका इंसाफ तक वो पहुँच नहीं पाते, उनके इंसाफ का वक्त नहीं आता। काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि अब ये रवैया ख़त्म होना चाहिए, अब ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि अदालतें बड़े लोगों को हफ्ते के दिन भी रिलीफ देती हैं और जो छोटे लोग हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता। जब वो जो ज़मानत खारिज हुई और कहा गया कि अब आप डायरेक्शन दे दें ट्रायल कोर्ट को कि वो जल्द अज जल्द केस की समाअत करे, तो अदालत ने कहा हम क्यों डायरेक्शन दें, हम क्यों ऑब्जर्वेशन दें। जब आपकी बारी आएगी, ट्रायल कोर्ट समझदार है, उसको पता है कि कब किस केस को वाइंड अप करना है, वो करेंगे। हम यहाँ ऑब्जर्वेशन देने के लिए नहीं बैठे, यहाँ हम आप लोगों के जो है वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बैठे, आपकी मेरिट के ऊपर ज़मानत नहीं बनती, हम आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। काजी मोहम्मद अमीन साहब के जो रिमार्क्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो एक तासुर पाया जाता है हमारी अदालतों के हवाले से और स्पेशली शरीफ ख़ानदान के हवाले से कि उनको छुट्टी वाले दिन भी रिलीफ़ मिलता है, उनको शाम 5 बजे तक रिलीफ़ मिलते हैं, हफ्ते के दिन रिलीफ मिलते हैं, इतवार के दिन ज़मानतें मिलती हैं, तो ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। और शुक्र है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलकर इसके ऊपर ख़ुद बोल रही है और अब इंशाअल्लाह ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।